अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अच्छा यार, मुझे पता है 5-6 महीने हो चुके हैं, बट यार मुझे समझाने दो। बेसिकली गलती सारी मेरी है कि मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि देखो मुझे ना पहली वीडियो के 1-2 हफ्ते बाद कोरोना हो गया। अब मसला तब ख़राब हुआ ना जब मेरे मैट्रिक के पेपर्स आ गए। तो यार इतनी प्रोक्रेस्टिनेशन के बाद मैंने आखिरकार फैसला कर ही लिया कि आज मैं वीडियो बनाकर ही रहूँगा। अब इस लंबी ब्रेक के दौरान आपके भाई ने अपना पीसी भी अपग्रेड करा लिया, तो जो गेम प्ले आपको बैकग्राउंड में नज़र आएगा वो अपना ही यूज़ करूँगा। This is called the ultimate flex. Starting off, let's talk about Nvidia's 4000 सीरीज। सबसे पहले अगर आपने 4000 सीरीज लेने का इरादा कर लिया तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि आपके बिजली के बिल्स बहुत ज़्यादा आएंगे। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि 4090 शायद 800 वॉट्स यूज़ करे, मगर एट द सेम टाइम कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि 600 वॉट्स यूज़ करेगा। मेरी तरफ से आप जो मर्जी यूज़ करो, लेकिन 300 वॉट्स से ज़्यादा सिर्फ जीपीयू के लिए बहुत ज़्यादा है। इसके बाद Nvidia इज स्केलिंग बैक द 4000 चिप्स। 3000 सीरीज़ के जो जीपीयूज़ थे उनमें Nvidia ने सैमसंग की चिप्स यूज़ की थी, लेकिन अब चूंकि आपको पता है जीपीयू माइनिंग ख़त्म हो चुकी है क्योंकि इथेरियम और बिटकॉइन ऐसे क्रैश हुए हैं। लेकिन अब इससे नुकसान ही हुआ है कि आपकी मार्केट माइंड और यूज जीपीयू से फ्लडेड हो चुकी है। अब Nvidia को डर इस बात का 4000 सीरीज़ के लिए बिल फर्ज उन्होंने 10 मिलियन जीपीयूज़ बनवाने का कहा है। अब आपकी डिमांड है कि आप सिर्फ 5 मिलियन जीपीयूज़ कस्टमर्स ले रहे हैं, तो ना इससे Nvidia को 5 मिलियन जीपीयूज़ का तो नुकसान हो गया, बाकी जो रह गए हैं। तो इसलिए उन्होंने TSMC जो कि ताइवान की चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जिससे उन्होंने अपने नई जीपीयूज़ बनवाने 4000 सीरीज़ के लिए, उनसे रब्ता किया है कि वो जीपीयूज़ की सप्लाई थोड़ी कम कर दे, यानी चिप्स कम बनाए। लेकिन वो एक्सेप्ट ही नहीं हुई क्योंकि पहले ही एग्रीमेंट हो चुकी है। आई डोंट थिंक सो कि कस्टमर्स को इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा या कोई इतना बड़ा इफेक्ट आएगा। लेकिन बात ये है कि हमने देखना पड़ेगा कि 4000 सीरीज़ प्रोवाइड क्या करेगी। ये ना हो कि 1000 वॉट यूज़ करे और सिर्फ आई डोंट नो कोई 10 to 20% परफॉर्मेंस इंक्रीज मिले हमें। ठीक है, इसके साथ Nvidia ने GTX 1630 लॉन्च किया। आई नो, आई एम नॉट जोकिंग, 1630 ही लॉन्च किया। मुझे पता है ये काफ़ी वियर्ड नेमिंग है, लेकिन मज़े की बात है ये जीपीयू 1050 Ti से भी ज़्यादा स्लो है। भाई क्या मजाक चल रहा है? प्राइसिंग बताऊँ आपको कि $50 नहीं, $150। पाकिस्तान में 30,000 रुपये, टैक्स लगाओ 40,000 का क्या नहीं मिल सकता आपको। तो 1630 एक मतलब डेड ऑन अराइवल प्रोडक्ट है। अब आप पूछोगे भाई ये क्यों किया है, पैसे ज़ाया कर रहे हैं? इसकी मैं रीज़न देता हूँ। Nvidia इसलिए करता है क्योंकि आपकी जो करंट मार्केट है वो यूज्ड और माइंड जीपीयूज़ लेते हैं। जैसे 40,000 की रेंज में आपको 1060 मिल जाता है। Nvidia चाहता है आप वो मत लो, उनकी जेबों में पैसे डालो और आप उनका नया 1630 लो, चाहे जितना मर्जी फारेग हो, आपको वो लेना पड़ेगा क्योंकि दिस इज़ Nvidia। इंटेल की चंद सोर्सेज से पता लगा है कि इंटेल के 700 सीरीज़ यानी जो नए नए मदरबोर्ड्स आने वाले हैं उनमें DDR4 रैम की सपोर्ट ख़त्म कर दी जाएगी, यानी फाइनली आपको DDR5 रैम ख़रीदना पड़ेगा। मगर कुछ बोर्ड मैन्युफैक्चरर्स ने थोड़ा रहम किया और उन्होंने कहा है कि DDR4 रैम की सपोर्ट कुछ मॉडल्स पे अवेलेबल होगी। ये चीज़ एक्चुअली अनऑफिशियल है, लेकिन इन अ वे ऑफिशियल भी इसे कह सकते हैं क्योंकि 700 सीरीज़ के मदरबोर्ड्स में यही होना है। सेम गोज़ विद AMD। नाउ अब आपने ये चीज़ याद रखनी कि DDR5 रैम is nearly 2 times as expensive when you're comparing it to DDR4। तो बेसिकली हल्की फुल्की परफॉर्मेंस और थोड़े बहुत फ्रेम्स के लिए आप 2 गुना ज़्यादा प्राइस अगर दे रहे हो तो आई डोंट रियली थिंक इट्स वर्थ इट। नाउ जहाँ तक नई जनरेशन की बात की जा रही है, 13 जनरेशन की, इसमें आपको PCI 5 M.2 SSD की सपोर्ट मिलेगी। इसके साथ साथ PCI जनरेशन 4 GPUs की भी सपोर्ट। इंटेल के 500 सीरीज़ और 600 सीरीज़ के जो मदरबोर्ड्स हैं उनमें PCI जनरेशन 4 की सपोर्ट है। जैसे आपका H510 हो गया, B560 हो गया, Z590 हो गया और ऑल द 600 सीरीज़ मदरबोर्ड्स। लेकिन मज़े की बात है PCI जनरेशन 5 का पूरी मार्केट में कोई भी जीपीयू अभी तक रिलीज़ नहीं हुआ। नाउ यू कैन से कि 4000 सीरीज़ में हो जाएगा ना अब्दुल्ला, लेकिन 4000 सीरीज़ आई डोंट नो कब आएगी। तो अब इससे यही नोटिफाई हो रहा है कि आपकी जो इंटेल और AMD की नए मदरबोर्ड्स और CPUs आ रहे हैं वो थोड़ा सा शायद डिलेड हो जाए। ये नहीं होगा कि वो जल्दी लॉन्च होंगे, बट ओनली टाइम विल टेल। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग यू द इंटेल आर्क 380। यप, 380। यप, दिस इज अ GPU फ्रॉम इंटेल, यू आर राइट। आप पूछोगे इसमें क्या है? इसमें 6 GB ऑफ VRAM है। नाउ यू वुड से कि कितने डॉलर्स का? 300 400 नहीं, सिर्फ $150 का। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक है मैं वही कह चुका हूँ, VRAM इज़ नॉट इक्वल टू परफॉर्मेंस।
तो ये GPU सिर्फ RX 6400 के बराबर है, कभी कभार 20% तक स्लो हो सकता है। अच्छा, इसकी प्राइमरी रीज़न ये है, ये नहीं कि इंटेल ने बेसिकली GPU ही डेड ऑन अराइवल लॉन्च किया। इंटेल के ड्राइवर्स, यदि जब आप GPU बनाते हैं ना, तो ड्राइवर्स 1-2 सालों तक जाके कंपैटिबल होते हैं। जैसे 3000 सीरीज़ का भी यही हुआ था। इट टेक्स अ वाइल टू मेक गुड ड्राइवर्स। नाउ फ्रॉम द गेमिंग वर्ल्ड, रिसेंटली टेक्नोब्लेड नामी यूट्यूबर की डेथ की खबर आई है। टेक्नोब्लेड माइनक्राफ्ट की कम्युनिटी के मशहूर तरीन यूट्यूबर्स में से एक थे और उन्हें बेड वॉर्स के बेहतरीन प्लेयर्स में से एक माना जाता था। अब रीज़न ऑफ डेथ थी कैंसर। इन्हें लास्ट ईयर से कैंसर डायग्नोसिस था, लेकिन इन्होंने एक्चुअल कैंसर की फॉर्म नहीं बताई ड्यू टू प्राइवेसी रीजंस। लास्ट वीडियो ऑन डेथ रिलीज़ हुई थी जिसका टाइटल सो लॉन्ग नर्ड्स था। पूरी गेमिंग इंडस्ट्री इस लॉस से शॉक्ड है और या माइक्रोसॉफ्ट हैड टू स्टेप इन। यू नो, जब माइक्रोसॉफ्ट आता है यू नो इट्स बिग। अगर आप अपने माइनक्राफ्ट के लॉन्चर को खोलेंगे देन यू विल नोटिस अ ट्रिब्यूट फॉर टेक्नोब्लेड। ठीक है, अब इसके बाद माइनक्राफ्ट की बात ही हम कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया बैनिंग सिस्टम इंप्लीमेंट कर दिया फॉर माइनक्राफ्ट। जी, माइनक्राफ्ट के लिए एक बैनिंग सिस्टम भी ला रहे हैं। नाउ अब लोग इसके मुतल्लिक एग्जैक्टली खुश नहीं है। कुछ का कहना है पूरी कम्युनिटी को तबाह कर देगा। बेसिकली इस सिस्टम में प्राइवेट सर्वर्स यानी रेल्म्स होगी, या आपने जो आप सर्वर्स खुद होस्ट करते हैं, उसमें कोई भी आपको किसी भी ऑफेंसिव चीज़ के लिए रिपोर्ट कर सकता है। और इन केस द रिपोर्ट इज ट्रू, फैसला एक रियल पर्सन करेगा, नॉट सम बॉट। यूट्यूब नाउ अब हर यूज़र को अपील करने का चांस मिलेगा, यानी बिलफर्ज आपके फेवर में फैसला नहीं आता, आपको बैन कर दिया जाता है। यू विल हैव एन अपॉर्चुनिटी कि आप उसको अपील करो। ठीक है, लेकिन सिस्टम ऑन पेपर मुझे डिसेंट लग रहा है। कुछ सिस्टम्स ऑन पेपर ही फारिग होते हैं, जैसे यूट्यूब हो गया, लेकिन अब डिपेंड करता है कि माइक्रोसॉफ्ट इम्प्लीमेंट किस तरह करेगा। अब ये ना कि फुल स्ट्रिक्ट पॉलिसी लगा दें। अब इसका मसला आता है एनआरकी सर्वर्स में, जैसे 2B2T हो गया, जिसमें बेहद तबाही का मुजाहरा किया जाता है। अब मेरा ज़ाती ख्याल यह है कि माइक्रोसॉफ्ट को रिपोर्टिंग सर्वर्स पर बेसिकली सर्वर्स पे ही रिपोर्टिंग छोड़ देनी चाहिए। यानी अगर पेरेंट्स को कोई इशू है कि उनके बच्चे गलत सर्वर्स में जा रहे हैं जो मॉडरेटेड नहीं है, तो वो माइक्रोसॉफ्ट एक मॉडरेटेड सर्वर्स की लिस्ट बना दे। मगर ये सिस्टम वो फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यानी हर एक सर्वर, हर एक बंदा इसके अंडर आएगा। सो आई डोंट थिंक दैट दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन। चलो गाइस, दैट रैप्स इट अप। सो आई नो ये वीडियो बहुत छोटी थी, आई नो ये बहुत ही छोटी थी, और मैंने इसमें पिछले 6 महीनों में जितनी भी चीज़ें हैं वो मैं वीडियो में कवर करूँ तो आधे घंटे से ऊपर होगी। अब एक्चुअली मैंने तो बस इसलिए वीडियो बनाई थी ताकि मुझे ना यूट्यूब की एल्गोरिदम शैडो रेल में ना फेंक दे। अब मैं उम्मीद करता हूँ और मैं भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं वीकली वीडियोस रिलीज़ करूँ, क्योंकि देखो टेक्नोलॉजी का जो वर्ल्ड है वो बहुत रैपिडली चेंज होता रहता है। यानी एक दिन कुछ और है, अगले दिन कुछ और है। ठीक है, आज आप कुछ और यूज़ करें, आज आप कस्टम पीसीज यूज़ करें, कल 10 साल बाद आप शायद डब्बे यूज़ कर रहे होंगे, छोटे से डब्बे द साइज ऑफ ए USB, जिसमें एक 3090 की कंप्यूटिंग पावर होगी। ठीक है, तो द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी कीप्स ऑन चेंजिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू टेक्नोलॉजी, और आपको मैं अगली वीडियो में मिलता हूँ। खुदा हाफिज़।